हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। इस वक्त मैं तो बहुत मज़े में हूँ और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत इस वक्त जो है धूप निकली हुई है, खिलाती है कराची के सारे समंदर के पास। इस वक्त मैं एक पार्क हूँ जहाँ पे प्लांट शो जो है वो लगा हुआ है, एग्जीबिशन है प्लांट्स की, प्लांट्स हैं, आपको तरह तरह की चीज़ें नज़र आएंगी यहाँ पे। लेकर मैं आपको इसलिए यहाँ पे आई हूँ इस वक्त कि आप लोग यकीनन घरों में ज़रूर बैठे हुए हैं और ख्याल कर रहे हैं अपना भी और दूसरों का भी, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि ऐसे जब एग्जीबिशन या शोज़ हों तो उसके लिए ज़रूर बाहर निकलें और आएँ और मेरे साथ चलें, चल के देखें कितना आपको चेंज लगेगा। और ख़ुद भी आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा और आके देखिएगा कि कौन से प्लांट्स या कौन से ट्रीज़ आप लेके जाके अपने घर में लगा सकते हैं और उससे किस कदर जो है ख़ुद भी अच्छा आपको लगेगा। और खुद आप जब कोई भी प्लांट लगाते हो उसे ग्रो होता देखते हैं तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। चले आए चल के देखते हैं कौन कौन से स्टॉल्स हैं, किन्होंने यहाँ पे नर्सरी अपनी बनाई हुई है और कौन यहाँ पे सिर्फ शौकिया या प्राइवेटली काम कर रहे हैं। आए मेरे साथ और आके अच्छा महसूस करें और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्या प्राइस है? इसकी क्या प्राइस है? ये 3500 है। अच्छा ये मेरे हेलो सारे ये फेरी गार्ड हेलो मैं देख रहा हूँ कि अगर ये अगर आपके पास नहीं है तो this is अच्छा, इस वाले स्टॉल पे हम आए हैं। ये फ्लावर्स तो नहीं, लेकिन फ्लावर्स इनके बगैर जो है ना अधूरे लगते हैं। जब ये चीज़ें आपके गार्डन में या टेरेस पे ना हो, चाहे लैंप ले लें, फ्लावर्स ले लें। और यहाँ पे मुझे और बहुत सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं। ये पूछते हैं कहाँ से? ये फ्रिज मैग्नेट भी आई थिंक लगे हुए यहाँ पे। ये कहाँ की चीज़ें हैं? ये चाइना की। और ये मुझे लग रहा है कि हैंडमेड चीज़ें लग रही हैं। तो क्या आप लोगों ने खुद ही बनाई है? जी। ओके, आप हर साल आते हैं? इस 4-5 साल हो गए हम लोग। ओह, तो कैसा लोगों का कैसा फ्लावर शो में आ रही है? तो क्या लोग आप लोग को जानने पहचानने लगे होंगे कि भाई आपका तो ज़रूर स्टॉल पे आते होंगे, कस्टमर्स बन गए होंगे।
आते हैं, हर साल आते हैं। यहाँ से कस्टमर मरी में हम लोगों की मेन शॉप है, वहाँ पे भी आते हैं। ओके, मेन शॉप वहाँ पर है। हाँ तो जी। क्या आप लोग मरी से आते हैं? नहीं, लाहौर से आते अच्छा, हैं। लाहौर से स्पेशली आउटलेट है हम मरी में। ओके, तो अभी जो आप लोग आए हैं तो आप लोग लाहौर से आए हैं स्पेशली ये एग्जीबिशन है इसके लिए। तो अभी आज सेकंड डे है आई थिंक जी, इसका। सेकंड है। क्या कराची वालों को क्या कहना चाहेंगे? ये कराची में लोग किस तरह के आपको लगता है, कितना चेंज लगता है लाहौर के लोगों से? कराची वाले कितने डिफरेंट हैं? अच्छे हैं लोग, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। बहुत अच्छा, यानी कि उन्हें मुख्तलिफ चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पे नहीं मिलता। सही, बिल्कुल। अच्छा, कभी ऑर्डर पे अभी मुझे पता चल गया और मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए या मैं चाहूँगी कि मैं इससे डिफरेंट कोई चीज़, तो क्या ऑर्डर पे भी आप लोग बना के देते हैं? कि ऑर्डर आते हैं लोगों के ऑर्डर फोन करके आते आपसे बात हैं, करें? लेकिन ये है कि ये जो हम लोग के हैंड काम है, ये Okay. जो है ये बना के हम लोग देते हैं, दूसरा नहीं, दूसरे नहीं है। दूसरा ऑर्डर पे। बाकी सारी जो प्रोडक्ट्स रखी हुई वो चाइना से जी, जो है। चाइना से। ओके, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं कितना बिग और इतना बड़ा। आज तक मैंने कैक्टस का प्लांट नहीं देखा। इसकी भी कोई एज होती है? इसकी एज जो है 50 to 55 ईयर्स है, जो मैं आपको 5 ईयर्स कम बता रहा हूँ। इसलिए कि अगर कोई मुझे चैलेंज कर दे तो मैं अपनी चादर में लूँ, ओके, मेरी बात ख़राब ना हो। ये तकरीबन 60 ईयर्स का है 60 इयर्स। और ये आप और इसकी इंटरनेशनल प्राइस जो है वो 150 to 200,000 है। यहाँ पे चूँकि जो है ना वो इतनी ज़्यादा सेल परचेज नहीं है, बहुत ज़्यादा शौकीन आते हैं, तो मैं इसको भी उठा के ले आया हूँ। तो ये हर बार आप इसको उठा के लेके आते हैं इसी तरह, या इस बार आप लेकर आए? 2 बार लाया, पिछली दफ़ा लाया और एक अभी लाया। तो कब से आप ये कर रहे 4 हैं? साल से चला रहा हूँ। आने वाले आते हैं ना, वो ख़ास लोग हैं, वो उनको सिखा के उनको बता के मुझे खुश है, क्योंकि हमें भी किसी ने सिखाया था तो मुझे बताने में बहुत। अच्छा, इस वक्त जो है आपसे खाली मैं ही नहीं सीखना चाह रही, मैं ही नहीं चाह रही मालूमात लेना, मैं इस जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो जी। पूरी दुनिया तक जाएगी। तो लोगों को बताएं कि आपने जब से शुरू किया, आप कब से आप इस काम में हैं और इसको जो कब से आपका है शौक 8 साल से शुरू किया। है? मेरा असल काम तो कंस्ट्रक्शन था। ओके। उससे पहले मैं अकाउंटेंट था, तो वो कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े पैमाने पे मैंने की। उसके बाद जो है ना बच्चे मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, तो मैं जो है ना इसमें खुश हूँ। आप मुझे बताएं, जब इस काम में आप आए तो आपको क्या चेंज लगा? क्या आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। अब मैं चलता फिरता आदमी तो हूँ, लेकिन मैं खुद एक प्लांट खुद एक प्लांट है। सुबह 6:30-7 बजे नर्सरी पहुँच जाता हूँ अपनी, और वहाँ पे अपनी ग्राफ्टिंग्स वो काफ़ी काम में अपने हाथ के किए हुए। अच्छा, जब आपने ये कहा ना कि मैं चलता फिरता खुद एक प्लांट हूँ, तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप वाकई प्लांट हैं, क्योंकि आप लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं इन प्लांट के थ्रू, जिनकी आप केयर कर रहे हैं। मेरे फ्रूट्स आवाम खा रहे हैं और बहुत चाहने वाले हैं। आप यकीन करें कि मैं अपने 18-20 साल की उम्र में भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी इज्जत मिलेगी, इतनी इन प्लांट से मिलेगी। ज़बरदस्त। कितना ये कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का आपके लिए? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं। अभी एक खातून बैरिया टाउन से आई थी, आती वो नर्सरी है, लेकिन इसलिए कि ज़रा मुझे मॉरल सपोर्ट मिल जाए। और आज मेरा भी मकसद इधर आने का फ्लावर शो में यही है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि कराची में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी जगहें हैं, जो आजकल ख़ासतौर से पेंडेमिक का जो टाइम चल रहा है, इसमें हम लोग घरों से नहीं निकल रहे, लेकिन ये एक बहुत पुरफज़ा एक तो मकाम है। दूसरे ये कि प्लांट्स को देखना, उसको देख के खुद ब खुद ही इंसान फ्रेश हो जाता है। तो घर में बैठे हुए लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और कुछ डरे सहमे भी हैं, तो डरे बिल्कुल नहीं, आए ज़रूर आए। मैं आपको एक बार बताऊँ, मेरे पास इन जैसे जो लोग आते हैं ना, बस मेरी समझ ले मुझे सब कुछ मिल गया। वो सीधी जिसको मिल गई थी ना, कौन सा साइंसदान था, उसने कहा मुझे दुनिया की, मैं वो बच्चा हूँ जिसे दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ मिल गई है। मैं अब वो बच्चा हूँ, मुझे प्लांट्स मिल गए। सब प्लांट्स मिल गए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और भी लोगों से मिलते चलें आपको, और जो नर्सरियाँ बनाई हुई, जिन्होंने अपनी प्राइवेट नर्सरियाँ बनाई, जिन्होंने यहाँ पे इस वक्त स्टॉल लगाए हुए, चल के उनसे मिलते हैं और देखते हैं उन्होंने कितनी ये मेहनत की। बराबर में एक कैप्टन साहब हैं, इनका मलीर में फार्म हाउस है। ओके। ये भी पहले कभी आया करते थे, लेकिन इस साल आए, अभी नमाज़ पढ़ने गए।
वैसे इतने खूबसूरत सारे प्लांट्स और फ्लावर्स, और कितनी मेहनत की हुई है सब में ना इन्होंने। मैं तो सारा दिन यहाँ गुजार दूँ। मूव करूँ? हो गया। अपनी शक्ल देखना चाहती हूँ। बाल कितने ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जब आप बीच पे आते हैं तो यही हाल होता है आपका। है सादिया हमारे साथ। हम इस वक्त कोई पोज बनाने नहीं खड़े हुए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें सादिया से मिल रही है। सादिया सिद्दीकी हैं, इनका अपना फार्म हाउस है, एक्सपेरिमेंटल फार्म है। तो आप ये बताइए सादिया, क्या शौक कैसे हो गया ये फार्म एक्सपेरिमेंटल बनाने का? बेसिकली जब मेरे पास बहुत सारे लाइक क्लाइंट की क्वेरीज आई, मेरी डिग्री जो है वो एग्रीकल्चर की है। गुड। सो आई डिड माई बैचलर्स प्लस मास्टर्स इन एग्रीकल्चर। तो जब मैं यहाँ पे स्टॉल पर आती थी तो बहुत सारी क्वेरीज आती थी, लोगों की प्रॉब्लम आती थी। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए मैंने फिर एक स्टार्टअप किया कि आई ब्रिंग अ मेंटेनेंस टीम जो एक साइंटिफिकली मेंटेन करेगी, जो इतनी तो नहीं कर पाती बट कुछ थोड़ा। तो अब हम अपने फार्म, इंस्टेड कि हम दूसरों के पैसों पे एक्सपेरिमेंट करें, हम अपने फार्म पे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों की, कि किस तरह कोई पौधा ग्रो होता है, किस तरह क्या होता है। सादिया, एक्सपेरिमेंट जो आपने किया, कौन से ऐसे हैं जो आप एक्सपेरिमेंट करके आपको लगा कि हाँ हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ज़्यादा कामयाब है? क्या कुछ अब बताना आप ये चाहेंगे? देखिए, दिस इज़ लाइक मैंने 2012 में, अगर ये आप आपने मेरे ये मैंने खुद बनाया है, लाइक मैंने बनवाया अपने माली से। पहला मैंने बनाया था, दिस इज़ अ सी शेल, और ये थाईलैंड में काफ़ी, थाईलैंड से लोग नर्सरी वाले लाते थे 2012। आप मेरा भी पेज देखिएगा। और इसमें आपने कौन सा जो है ये एयर प्लांट है, और मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, सॉरी, बट ये है कि एयर प्लांट क्लाइंबर होता है। इसको हमने हस्क, कोकोनट हस्क और डिफरेंट चीज़ों के ये आपने एक्सपेरिमेंट पहले किया खुद से? जी, उसके और बाद फिर इतने सारे बनाए। ये 2 सालों से मेरे साथ फार्म पे चल रहे थे, तो इस साल मैं इसको लाई हूँ, इट्स सक्सेसफुल। और ये सारे इसी में बड़े हुए ये तो हैं। बहुत ज़्यादा केयर मांगते होंगे। नहीं, बिल्कुल केयर नहीं मांगते। सेमी शेड, जिस तरह हमारी बैल्कनीज होती हैं अपार्टमेंट की, तो आप उसमें लगा सकते हैं लाइन से 3-4, तो इट्स क्रिएट अ ब्यूटीफुल। और ये ग्रीन प्लांट है, अब आप देखिए ना, इसके नए रूट्स भी निकल रहे हैं। इट मीन्स इट्स सर्वाइविंग वेल इन दिस शेल। जबकि ये शेल इतना छोटा सा है, कहाँ से ये इसको? बट इसको हम न्यूट्रिएंट मंथली देते रहते हैं, जो हमारी न्यूट्रिएंट होती है वो बहुत माइनर सी। क्या तो इसको बकायदा पानी भी देना पड़ता है? पानी देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। वन सिप डाल दो इसके अंदर? नहीं, बस ये होता है स्प्रे पंप से या वाटरिंग कैन से, या फिर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम एक बकेट लेते हैं, सारी शेल्स को डुबोया। ये इस वक्त ब्यूटीफुल लग रहा है वाकई, इमरान से चेंज हो जाए। अगर आप अपनी बालकनी में या अपने और ये गार्डन आप में कहीं देखिए, भी, कोकोनट हस्क के अंदर हमने लगाया ये। गुड आइडिया। हम कोकोनट लेते हैं लेकिन हमेशा इसको जो है तोड़ के फेंक देते हैं। क्योंकि 2021 जो है वो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल का है। मुझे ये बताएं सादिया, इसके अंदर आपने क्या खाद स्पेशल कोई इसमें डाली मैंने है? खाद मट्टी में। और कोई एक्सपेरिमेंट आपका जो आप और शेयर जो करना हम चाहती लोग हैं हमारे हमने देखने वालों से? हमने ये सारी जितने भी प्लांट्स हैं ये सब फार्म के हैं और मल्टीप्लाई हुए हैं कटिंग्स वगैरह से। तो ये हमने फ्लावर्स भी लगाए हुए हैं कुछ, बट ये जितने भी बैग्स हैं, अब ये रिसाइकिल बैग है, ये हमारे कुछ फर्टिलाइज़र का बैग था जो हमें फेंक रहे थे हम, तो इसमें अब मेथी लगा दी है, पालक, बेबी स्पिनच है, एंड इट्स वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। ये हमने दूसरी हार्वेस्ट की है, तो हम एक्चुअली, और ये आइसबर्ग लेटेस है, आप लोग कुछ आइसबर्ग लेटेस है, कड़ी पत्ता है, और सारा ये हम लोगों ने खुद लाइक ग्रो किया है। जरूरी नहीं कि बहुत आप एक्सपेंसिव पॉट खरीदें और फिर उसके बाद आप प्लांटेशन करें, आप रिसाइकिल करके भी चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत अच्छे आइडियाज़ आपने शेयर किए सादिया, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्लावर शो में मैं आई इसीलिए हूँ कि लोगों को बताऊँ कि कराची में जो है इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिव एक्टिविटी जो है उसकी तरफ आएँ और देखें, घरों से निकले, घरों में बंद बैठे में, क्योंकि आपको पता है मेहंदी का प्लांट, ये भी आप लोगों को बताया, ये मैंने खुद कटिंग से बनाया, और मेहंदी से मतलब लो आप इसमें ये लाइक आप लगा भी सकते हैं, इसकी स्मेल आप एक पत्ता तोड़ के देख इसकी एज क्या है इस वक्त? ये मेरे मतलब ये 2 to 3 years का है, तो ये 3 years का है, एंड इट्स वेरी ये आपको इसको ग्रीन इसको यूज कर सकते हैं या ड्राई ये करना इसको पड़ता है? मतलब आप इसको थोड़ा ड्राई करके, एयर ड्राई करके, नॉट सन ड्राई, और फिर आप इसको पाउडर जो होता जैसे है हम अगर मेथी वगैरह घर में ड्राई करते हैं, ड्राई उसी तरीके से आपने इसको करना है, और फिर आप उसको मेहंदी के तौर पे लगा भी सकते हो, काम भी कर सकते हो। कैसा लोगों का आपके इस स्टॉल पे कैसा रिस्पांस अभी है? लोग it's a आपसे second जब day. बात करते हैं तो आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं उनसे? जो Interesting है एट द एंड बहुत। ऑफ द डे हमारे 3 दिन बाद गला खत्म हो चुका होता है,
चलिए थैंक यू सादिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और भी बहुत ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, देखते हैं और कौन से प्लांट्स हैं जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आपको दे सकते हैं। आइए। पानी की प्यारी सी आवाज़ आई है। ये लगाना चाहती हूँ मैं। इस प्लांट को क्या कहते हैं? इसका क्या नाम है? ये कोई छोटा सा नहीं मिलता? हाँ है ना, 400 का। ओके, और ये फिर जब बड़ा होता है तो इसका ये बड़ा दरख्त बन जाता है। जी जी। इसमें कोई फूल नहीं आते लेकिन ये पत्ते इसी हाँ, कलर पत्ते के होते ये हैं। इसी कलर क्या के आपने नाम बताया इसका? पसूनिया। पसूनिया। ओके, थैंक यू। बटरफ्लाई बहुत अच्छी लग रही है। दोस्त हमने देखे हैं स्ट्रॉबेरीज भी हैं, ब्यूटीफुल। मगर ये वाइट स्ट्रॉबेरी पहले वाइट होती है उसके बाद रेड पहले होती है। वाइट होती है उसके बाद रेड होती है। ओके, और भी कोई फ्रूट लगा हुआ है? टोमेटो, अरे ब्रिंजल नजर आ रहे हैं मुझे। सारे ये घर में आप सब्जियां भी लगा सकते हैं, टमाटर तो लगाएंगे लेकिन जिन्हें शौक है सब्जी लगाने का, देखें ब्रिंजल, बैगन, कितना खूबसूरत कलर है इसका। और भी कुछ लगा हुआ है इसके अलावा? जी, हमारे पास लीची है। अगर आप कहाँ है लीची? का है लीची नीचे रखा हुआ है, पान रखा हुआ है, 5 फ्लेवर। ये तो स्ट्रॉबेरी नहीं है? नो, इसके पीछे वाला ये वाला? दिस वाला ओके, लीची लीची है। है। लीची का पूरा दरख्त होता है ना बड़ा, सही। और स्ट्रॉबेरी का क्या बनता है? प्लांट बनता है? स्ट्रॉबेरी का ये प्लांट ही रहता है। ऐसा ही रहता है और इसमें स्ट्रॉबेरी आ जाती है। जैसे हम ये लेके जाएं तो ये मजीद बड़ा होगा या बस ना, इसी तरह? इसका प्लांट ही रहता है। ओके, तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा इसका प्लांट। ऐसे ही रहता है, इसके अंदर भी स्ट्रॉबेरीज आती रहेंगी। इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और ज़मीन के आप अंदर भी इसको लगा इसमें सकते हैं। पॉट में भी रख सकते हैं। ये क्या लगा? ये तो मुझे कोई वो लेमन, ये मौसमी है। ओके, मैंगो की सीजन आने वाले है। मैंगो का ये क्या कहलाता है जिसके ऊपर आ रहा है इस वक्त जो है? इसका मतलब है कि ये सीजन हो रहा है तो इसलिए जी, ये इसके ना आ रहे शुरू हो गए हैं। हाँ, इसे आई थिंक बोर कहते हैं, जहाँ तक मुझे एक वर्ड पता है, इस टिपिकल इसका एक वर्ड है। अराउंड हाँ, ऐसे कुछ है। अरे अमरूद का तो सीज़न है इस वक्त, हर जगह अमरूद नज़र आते हैं। लेकिन ये मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रही थी कहीं अमरूद लगाओ तो ये लगा हुआ है इसके ऊपर ना। आजकल बहुत अच्छा अमरूद आ भी रहे हैं मार्केट में
और सीज़न में, लेकिन जिनको घर पे लगाने का शौक़ है वो यकीनन जो है घर के लिए लेके जाएं यहाँ से और इन प्लांट्स को जाके लगाएं और ख़ुद अपने हाथ से जब कोई पौधा या दरख्त लगाते हैं तो वो उसकी बात ही अलग होती है। तो भी यहाँ पे फ्लावर्स, कोई प्लांट्स, कुछ भी देखा है तो मैं यही बात करूँगी कि यहाँ पे सबसे मेन रोल जो प्लांट्स के लिए होता है वो खाद का होता है। आपने देखा ये खाद स्पेशल कोई बनाई हुई है, क्या कहेंगे इसके ये लिए आप? पॉटिंग मिक्स सॉइल है बेसिकली। इसके अंदर हमने सारे जितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो अलग अलग फर्टिलाइजर्स मिलते हैं। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है उन सारे फर्टिलाइजर्स का। सही। अच्छा, जब हम आप इससे कोई प्लांट लेते हैं, कोई भी आके कस्टमर, तो क्या आप उन्हें बताते हैं कि कौन सी खाद इसके लिए यूज़ करें या खाद? क्योंकि आपने तो जाहिर बात है कोई आपने जिस तरह बताया ये सब मिक्स करके बनाया हुआ है, तो आपको स्पेशली बताना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है उन्हें? कुछ होते हैं जैसे चेरी टोमेटो वगैरह हो गया, उनको चाहिए होती है स्पेशल केयर वगैरह, तो उनके लिए हम बोलते हैं कि एडिशनल फर्टिलाइजर्स वगैरह आते हैं वो आप उसके अंदर डाल लें। अगर आप सीड्स ले रहे हैं स्पेशली तो उसके लिए ये खाद फिर आप नहीं इस्तेमाल करते, नेचुरली जो आम मिलती है नर्सरी से वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप कोकोपीट इस्तेमाल करते हो तो हमारे पास ये पैक रखे हुए हैं। सही। वरना ये तो बेसिकली ये तो पॉटली में रखा हुआ है, ये वैसे तो सब पर चल जाएगा, लेकिन कुछ पौधे जैसे रोज़ होता है, रोज़ के अंदर आपको अलग से फर्टिलाइजर वगैरह डालने हैं। चेरी टमाटोस को आपने बताया ये पाकिस्तान में हो जाते हैं आराम से, चेरी टोमेटो क्योंकि आम मार्केट में दस्तियाब नहीं है। नहीं, चेरी टोमेटो आपके हो जाते हैं आराम से। फ्लावर देंगे वो, अगर आप वहाँ पर देखें तो येलो कलर के फ्लावर आए हुए हैं चेरी टोमेटो के अंदर, वो फ्लावर जो है वो फ्रूट बन जाएगा। कहाँ है चेरी टमाटो? जैसे हम करीब से जाके दिखाना चाहेंगे, ये लगे हुए ये जो येलो फ्लावर्स हैं ये चेरी टमाटो से हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सरसों के पौधे पे फ्लावर आते हैं ना, वही वाले आए हुए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि ऑलिव भी लगाया हुआ है आपने, तो ऑलिव आते हैं वाकई होता है? ऑलिव का होता ये है कि कराची के मौसम के हिसाब से ऑलिव आना मुश्किल है। दरख्त लग जाता है लेकिन ऑलिव आना उसके लिए स्पेशल केयर वगैरह करनी होती है, कंडीशन में रखना पड़ता है, उसके बाद ऑलिव का। सही, तो इसलिए बेहतर है ऑलिव का प्लांट अगर शौक है वैसे रख लें, मगर जाके वो जो जार में मिलते हैं वही ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम जी, कैसा लगा आपको फ्लावर शो? और उससे बढ़कर ये प्लांट्स, ये फ्लावर्स मुझे तो बहुत अच्छे लगे और सबसे बड़ी बात ये कि आप यहाँ पे आएँ, इस फ्लावर शो को देखें, अपनी पसंद के पौधे लीजिए, प्लांट्स लें, ये ट्रीज़ लें जो आपको पसंद है। अगर आपको घर में कोई सब्ज़ी लगानी है तो वो भी मैंने आपको जो सब्जियों का स्टॉल था वो दिखाया। फ्लावर्स लगाने आजकल सीजनल फ्लावर्स में यहाँ से सनफ्लावर्स और तमाम ये चीज़ें आप देख रहे हैं इस वक्त ये, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न जो है वो चल रहा है और मज़ीद जो है 1 महीना रहेगा, मार्च अप्रैल तक आपको पता है। आप ये फ्लावर्स लेके जाएँ और सीजनल फ्लावर्स तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उससे बढ़कर ये कि अगर आप कोई दरख्त लगाना चाहते हो, क्योंकि एक हमें पता है कि दरख्त लगाना जो है वो जन्नत में घर बनाना है, तो आप अपने हाथ से जो पौधा और दरख्त लगाते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो अभी मैंने बहुत सारे इस वक्त प्लांट्स जो है पसंद किए हैं, वो जा रही हूँ, मैं जाके लेती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपके लिए स्पेशली ये बात कर रही हूँ और चाहूँगी कि बताऊँ कि ये कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। मैंने प्राइजेस पता की हैं, कोई 50 रुपीज़ का है, कोई 200 का है, कोई 500 का है, मुख्तलिफ रेंज के प्राइजेस के जो हैं इस वक्त प्लांट्स मिल रहे हैं। आइए और अपना अगर आप शौक़ रखते हैं तो शौक़ को पूरा कीजिए। तो अब मैं जा रही हूँ इस वक्त, जो मैंने पसंद किए प्लांट्स और ख़ासतौर से मुझे जो पसंद आए हैं वो फ्लावर्स से ज़्यादा जो है पसंद आए हैं टोमेटो और चेरीज़, वो जाके मैं लेती हूँ और फिर उसको जब मैं लगाऊंगी जाके तो बहुत अच्छा लगेगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि उसके जब मैंने प्लांटेशन की तो वो कितने उन्होंने ग्रो किया और मुझे कितनी खुशी हुई, मेरी लाइफ में कितना चेंज आया। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।